हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंटेलिजेंट पर्सन यू नो। अंदर के क्यूज हैं हु इज़ द पर्सन, व्हाट डज ही और शी डू, व्हाई डू यू थिंक दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट एंड हाउ डू यू फील अबाउट हिम और हर। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति की बात कीजिए जो आपके मुताबिक या तो फिर आपके हिसाब से इंटेलिजेंट है। वो इंसान कौन है, यानी यहाँ पे आपको उसका नाम बताना है और आपसे वो इंसान कैसे जुड़ा है, आपसे रिश्ते में क्या लगता है। व्हाट डज ही और शी डू, यानी वो क्या करता है, खास करके उसका व्यवसाय क्या है। वाई डू थिंक दिस पर्सन इज़ इंटेलिजेंट, यानी आपको क्यों लगता है कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है और आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं। ट्राई कीजिए कि आप जितना हो सके उतना कोई टीचर के बारे में या फिर कोई पेरेंट के बारे में या फ्रेंड के बारे में बात ना करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। सो ट्राई टू थिंक ऑफ सम यूनिक आइडिया। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको जो बोलना है 30 सेकेंड्स में उसको मैंने अंडरलाइन करके रखा है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। अब देखते हैं कि जब हमें प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो हु इज़ द पर्सन में मैंने लिखा है माई फैमिली डॉक्टर, और फिर आप उसका नाम बता सकते हैं यहाँ पे। देन व्हाट डज ही और शी डू में मैंने डॉक्टर लिखा है, यानी उनका व्यवसाय लिखा हुआ है। वाई डू थिंक दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट में हाई, SQ, EQ और IQ, इसको मैं अंदर आपको समझाऊंगी इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। हाउ डू यू फील अबाउट हिम और हर में इंस्पायर्ड एंड रिस्पेक्टफुल। चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। According to me, intelligence is a rare quality. There are many people with high IQ, but their SQ and EQ are low. Intelligence is not connected with education and degrees, but it is connected with experience and our overall nature. मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, वो एक बहुत ही रेयर गुण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका IQ तो हाई है लेकिन उनका SQ और EQ कम है, लो है। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट और SQ यानी सोशल कोशेंट और EQ यानी इमोशनल कोशेंट। अब इनको समझते हैं। IQ जिसका ज़्यादा होता है उसकी मेमोरी अच्छी होती है, उसका लॉजिक यानी कि तर्क वितर्क अच्छा होता है, उसकी वर्णन शक्ति यानी डिस्क्रिप्टिव एबिलिटीज़ अच्छी होती है। इन लोगों का स्कूल में, कॉलेज में हाई रैंकिंग आता है, उनके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, ये मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, साइंस में बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोगों का बर्ताव, उनका व्यक्तित्व और उनके इमोशंस भी जितने अनुरूप होने चाहिए सोसाइटी में ऐसे होते हैं। सो SQ जिसका हाई होता है यानी सोशल कोशेंट, वो इंसान ऐसा है जो सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के उनको सम्मान दे के उनके साथ बर्ताव करता है। EQ जिसका हाई होता है यानी जो इमोशनल कोशेंट में हाई होता है, ऐसा इंसान बहुत ही संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है और दूसरे लोगों के इमोशंस जो हैं उनको समझने में इस इंसान को आसानी होती है, और ऐसे इंसान बहुत मैच्योर भी होते हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सिर्फ डिग्री में, हमारे मार्क्स में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सिर्फ उसी को इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता, लेकिन ओवरऑल जो व्यक्ति समाज में अपनी फीलिंग्स में, इमोशंस में जो मैच्योर हो, अनुभवी हो, उसे भी इंटेलिजेंट कहा जाता है। सही मायने में ऐसे ही लोग इंटेलिजेंट है, ना कि जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं वो इंटेलिजेंट है। ओके, सो इंटेलिजेंस इज़ नॉट कनेक्टेड विद एजुकेशन एंड डिग्रीज। हमने बोला है इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेशन और डिग्री से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव और हमारा जो ओवरऑल नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, उससे कनेक्टेड है। वन पर्सन whom I know very well and who is intelligent from all points of view, IQ, SQ and EQ, is our family doctor. His name is Dr. ABC. सो एक ऐसे इंसान को मैं जानता हूँ जो सच में बहुत इंटेलिजेंट है सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनका IQ भी हाई है, SQ भी हाई है और EQ भी हाई है। वो हमारे फैमिली डॉक्टर है और उनका नाम है डॉक्टर ABC। मैंने ABC इसलिए लिखा है ताकि आप आपकी कन्वीनियंस से जो भी नाम आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉक्टर ABC इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग बाय हार्ट। सो डॉक्टर ABC अपने व्यवसाय से डॉक्टर है और अपने दिल से बहुत ही विनम्र इंसान है। हम्बल यानी विनम्र। ही हैज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड। उनके जो फील्ड में उनका जो
अनुभव है और उनका जो नॉलेज है वो बहुत ही खास है, विशेष है। He has been practicing medicine since 20 years. There are many reasons why I think Dr. ABC is intelligent. वो मेडिसिन को प्रैक्टिस 20 साल से कर रहे हैं, यानी वो उनको 20 साल का अनुभव है डॉक्टर होने का, और बहुत सारे कारण हैं जो मुझे लगते हैं कि डॉक्टर ABC एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। अब हम थोड़े कारण देने वाले हैं ताकि हम 2-3 कारण तो एटलीस्ट याद रख पाएँ जब अगर हमें ऐसा टॉपिक पूछा जाए तो। First of all, he has a sound knowledge in his area and has a rich experience. His diagnosis is accurate and his expertise is incomparable. सबसे पहली बात यह है कि उनका जो नॉलेज है उनके एरिया में वो बहुत अच्छा है, उम्दा है। साउंड यानी अच्छा, इन डेप्थ नॉलेज, और उनको बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है, धनिक अनुभव है। उनका जो डायग्नोसिस करने का स्किल है वो बहुत एक्यूरेट है, यानी अगर वो बताते हैं कि मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो ऐसा ही होगा। वो डायग्नोसिस जो है उनका बहुत एक्यूरेट है, और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो अतुल्य है, इनकम्पेरेबल यानी बहुत अच्छी है। अगर आप दूसरों की तुलना में उनकी एक्सपर्टीज़ को देखो तो उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है। ही इज़ गिफ्टेड विथ अ डाउन टू अर्थ नेचर. In spite of being a very renowned doctor, he is generous and sensitive towards the needs and situations for his patients. So उनको जो डाउन टू अर्थ नेचर मिला है, यानी उनको कोई अभिमान नहीं है, इतने फेमस, रिनाउंड यानी फेमस, पॉपुलर डॉक्टर होने के बावजूद उनका नेचर बहुत डाउन टू अर्थ है, उनको गिफ्ट मिली है, ओके। और वो बहुत ही उदार है, यानी लोगों को देते हैं। सेंसिटिव है, संवेदनशील है, किसके प्रति? अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी ज़रूरत और उनकी परिस्थितियों के प्रति डॉक्टर बहुत सेंसिटिव है। ही अंडरस्टैंड्स देम वेरी वेल, वो उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं हम उनके बारे में कैसा फील करते हैं। आई फील अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, यानी मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखता हूँ, ओके। आई एडमायर हिम एंड फील लकी टू नो हिम, मैं उनको एडमायर करता हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उन्हें जानता हूँ। आई फील इंस्पायर्ड बाय हिज इंडस्ट्रियस एंड जीलस नेचर, सो मैं उनके मेहनतू, इंडस्ट्रियस यानी मेहनतू और जीलस यानी उत्साही, सो ऐसे स्वभाव से मैं बहुत जो इंस्पायर होता हूँ, उनसे मोटिवेट होता हूँ। ही हेल्प्स एंड गाइड्स हिज पेशेंट्स एंड गिव्स देम अ लॉट ऑफ टाइम, वो अपने पेशेंट्स को मदद करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उनको बहुत सारा समय देते हैं। दिस पर्सन हैज़ यूटिलाइज्ड हिज इंटेलिजेंस नॉट ओनली टू सक्सीड इन लाइफ बट ऑल्सो टू सर्व द सोसाइटी। इस इंसान ने अपना जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ सफल होने के लिए यूटिलाइज नहीं किया है, लेकिन लोगों को सेवा देने के लिए भी समाज में उसका उपयोग किया है। He gives honorary treatment in many hospitals and organizes free medical camps for the poor and needy. Honorary treatment यानी फ्री में ट्रीटमेंट देना। So बहुत सारी हॉस्पिटल्स में ये जो डॉक्टर है वो फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं और गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये फ्री में मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। Such people are intelligent in the true sense. I am feeling grateful and thankful to him for contributing so much. ऐसे लोग सही मायने में इंटेलिजेंट है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सारा योगदान दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या फीडबैक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे आइडियाज़ चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।